हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम फैब्रिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम आपके लिए एक नई वीडियो, एक नए फैब्रिक, एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं फिर एक बार। अगर हमारी फैब्रिक अच्छा लगे, हमारी स्टोरी अच्छी लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे, एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और जो भी नए कस्टमर है हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, आज जो हम फैब्रिक आपके लिए लेके आए, पार्टी वेयर लेके आए। माल खत्म भी हो गया, ये देखिए आप, छोटे छोटे पीस बच रहे हैं, माल बनने के लिए गया है। मैं सोचा कि चलो वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डम्मी पर रख के दिखा देता हूँ। क्या इस तरह का माल है, जॉर्जेट फोक जॉर्जेट पे आपको ये माल मिलने वाला है। तो डम्मी पर रख के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, छोटे छोटे पीस बचे हैं, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ये माल मिल जाए। ठीक है, तो ये बनेगा इस तरीके से। मैं आपको बता दूं बनेगा कैसे। ये इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए आप। तो 2.5 मीटर आप सूट के लिए ले सकते हैं। ठीक है ना, 2.5 मीटर के अंदर इसकी कुर्ती बन जाएगी आराम से। और ड्रेस के लिए, लहंगे के लिए, वन पीस के लिए 6 मीटर ले सकते हो आप। 6 मीटर ड्रेस के लिए, 6 मीटर वन पीस के लिए, 6 मीटर गाउन के लिए और 6 मीटर साड़ी के लिए। काम की बात करें तो ये आप देखिए, सिपियां बनी हुई, फ्लावर बने हुए, काम आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर काम है। रेटों की बात करें तो मार्केट के अंदर तो कम से कम 500 साढ़े 500 मीटर से कम नहीं मिलेगा। हम आपको मात्र दे रहे हैं रिटेल में 350 मीटर, होलसेल में 300 मीटर आपको मिलने वाला। ठीक है जी, इसके हमारे पास 2-3 ही कलर बचे हैं, तो मैं एक एक करके आपको 2-3 कलर दिखा रहा हूँ। माल बनने के लिए गया है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसका माल बनने के लिए गया हुआ है। जैसे माल बन के आ जाएगा आप ले लेना। और जिनको सूट के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत माल बच रहा है, ये देखिए आप। रिटेल के अंदर 350 मीटर, होलसेल में 300 मीटर। होलसेल के अंदर कुछ पाबंदियां है, एक थाने एक कलर में 10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा और कम से कम 10,000 का ऑर्डर आपको करना पड़ेगा। रिटेल में कोई पाबंदी नहीं है, 1, 2 मीटर, 4 मीटर जितना मर्जी ले सकते हो। सीओडी हमारे पास है नहीं, पहले पेमेंट देनी पड़ेगी आपको, उसके बाद आपको माल आपको घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है जी, और शिपिंग चार्ज हमारा 10% के हिसाब से वो आपको देना पड़ेगा। 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक अगर आप माल मंगाते हो तो आपको शिपिंग चार्ज 100 रुपए देना पड़ेगा। उससे ऊपर जाता तो 10% के हिसाब से लगेगा। 1500 का माल मंगाया तो 150 रुपए, 2000 का माल मंगाया तो 200 रुपए आपको ये माल के लगने वाले हैं। ठीक है जी, ऑफलाइन लेना है तो स्टोर पर आ जाइए। स्टोर हमारा दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी, और मंगोलपुरी में कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप है हमारी। ब्लैक कलर का बोर्ड होगा, मेरे फेस का लोगो होगा और दाइमा फैब्रिक लिखा होगा। ठीक है जी, इस तरीके से। और इस तरीके से देखना है आपको, तो इस तरीके से भी देख लीजिए फैब्रिक को, ऐसे भी। ब्लैक कलर का बोर्ड है हमारा स्टोर पे, आना साइड फैब्रिक में आपका वेलकम है, वहां से आप फैब्रिक ले सकते हो। और स्क्रीन पे आपको एड्रेस भी आ रहा होगा, मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा। ठीक है, और जैसे कि मैं वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी कस्टमर हमारी वीडियो देख के आता है तो कृपया करके रेट कम करने के लिए ना बोले। रेट हमारे फिक्स है, रेट हम कम नहीं करते, क्योंकि हम लिमिटेड मार्जिन पे काम करते हैं, प्रोडक्शन पे काम करते हैं, इसलिए रेट कम करने की गुंजाइश बिल्कुल भी हमारे पास नहीं। तो रेट कम करने के लिए ना बोले, हमारे कपड़ा देखे, क्वालिटी देखे, रेट देखे, उसके बाद ही माल को खरीदे। और एक गिरिकांत नाम के एक हमारे कस्टमर है, वो कपड़ा सील के बेचते हैं, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर उनका भी एड्रेस आ रहा है, देखिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम का मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। इससे बाद में आपको दिखाता हूँ एक कलर, ये 2, 3 और 4, ये 4 कलर आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पहले मैं आपको छोटी सी वीडियो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। काफी अच्छी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। ठीक है जी, कहानी है बहुत ही सुंदर। एक किसान था, तो उसका लड़का जवान हो गया, 20-22 साल का हो गया। तो किसान ने सोचा क्यों ना मैं अपने लड़के की शादी कर दूं। अब लड़के की शादी करेगा तो आस पास के गांव वालों को, लोग बागों को बोलेगा कि भाई मेरे लड़के के लिए कोई रिश्ता देखो, लड़की बताओ, ताकि मैं अपने लड़के का रिश्ता कर सकूं। तो किसी जो शादी ब्याह के बारे में कोई जानता था, बुजुर्ग आदमी था, उन्होंने एक रिश्ता बताया कि फलाने गाँव में, किसी भी गाँव का नाम लिया, उस गाँव में आप चल जाइए, वहां पे आपको एक व्यक्ति मिलेगा, उनके एक ही लड़का है और एक ही लड़की है, और दोनों मियाँ बीवी हैं, ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है, और लड़की बहुत ही समझदार है, सुशील है और बहुत ही अच्छी है। जैसे किसान को ये बात पता चली, उसने तुरंत सुबह क्या काम करा कि भाई मैं लड़की को जाके देख के आता हूँ, लड़की कैसी है, और अगर मेरी लड़की समझ में आ गई तो उस लड़की से हमारे लड़के की हम शादी कर देंगे। सभी ऐसा ही करते हैं।
कि भाई हम पहले बच्ची देख आते हैं या पहले बच्चा देख लेते हैं। तो किसान ने सुबह अपने जल्दी उठा, जल्दी उठ के वो अपने गांव की तरफ निकल गया जिस गांव में वो लड़की रहती थी। चलते गए उसने उस किसान का नाम पूछा जिसकी वो लड़की थी, भाई फलाना फलाना नाम का आदमी है, फलाना नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है? तो लोगों ने कहा जी वहां पे रहता है, वहां पे रहता है। कुछ देर के अंदर वो वहां पहुंच गया जहाँ पे वो लड़की का घर था, वहां पहुंच गया। जैसे घर के अंदर एंट्री करी तो वहां पे एक लड़की, वही लड़की मौजूद थी जो कि एक रिश्ते के लिए बात करने के लिए आया। लड़की ने तुरंत पूछा, अंकल जी आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा कि ऐसे गांव से आया हूं मैं और ये बात है। उस किसान ने कहा कि बेटा आपके घर में कोई है नहीं? कह रहा कोई भी नहीं, सब बाहर गए हुए हैं। लड़की ने तुरंत लाके कमरे में जाके पानी ला दिया, पानी पिला दिया। लड़की ने पूछा अंकल जी क्या काम है? उन्होंने पूछा कि आपके पिताजी कहाँ गए हैं, आपकी माता जी कहाँ गई है, आपका भाई कहाँ गया है? तो लड़की ने पूछा कि आप कौन हो पहले ये बताइए। तो उन्होंने तुरंत क्या कहा कि बेटा मैं आपके रिश्ते के लिए आया हूं। उस किसान ने सीधा उस लड़की से क्या बोला कि बेटा मैं आपके रिश्ते के लिए आया हूं और आपके रिश्ते के बारे में मुझे उस फलाने आदमी ने मुझे आपके रिश्ते के बारे में बताया है। जैसे लड़की ने सुना कि मैं मेरे रिश्ते के लिए आया है, तो लड़की बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, गुणवान थी। तो लड़की चाहती थी कि ये भी हमारे योग्य है या नहीं। जो लड़की के लिए रिश्ते के लिए, तो लड़की ने भी सोचा कि ये हमारे योग्य है या नहीं। तो उसने कहा बेटा आपके पिताजी कहाँ गए हैं? तो लड़की ने क्या कहा कि मेरे पिताजी मट्टी को मट्टी में मिलाने गए। लड़की ने क्या कहा कि मेरे पिताजी मट्टी को मट्टी में मिलाने गए। उस किसान ने सोचा क्या जवाब दे रही लड़की, समझ में नहीं आ रहा, मट्टी को मट्टी में मिलाने गए। ठीक है जी। फिर उस किसान ने पूछा बेटा आपकी मम्मी कहाँ गई है? कह रहा मेरी मम्मी 1 के 2 करने गई है। मेरी मम्मी 1 के 2 करने गई है। मैंने कहा ये क्या जवाब है कि बाप गया मट्टी को मट्टी में मिलाने के लिए और माँ गई है 1 के 2 करने। मतलब बेटा तुम्हारा भाई कहाँ गया है? कह रहा मेरा भाई आसमान का पानी रोकने के लिए गया है। कि मेरा भाई आसमान का पानी रोकने के लिए गया। कह रहा ये लड़की पागल है। तुरंत वो उठा और वहां से चल दिया और चलता गया। गांव वालों से पूछा न ताचा, वो सीधा गांव से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद जिस व्यक्ति ने उनका रिश्ते के लिए बात की उसको जाकर उसने पहले तो डांटा कि तूने मुझे कैसा रिश्ता बताया, वो लड़की तो बिल्कुल ही पागल है और तूने मुझे ऐसा रिश्ता बताया, ऐसी जगह मेरे भेजा, ऐसा जगह में लड़के की शादी करना चाहते हो आप। अब वो जिसने भेजा था बिचौलिया लगा लो, क्योंकि यार ऐसा तो हो नहीं सकता, लड़की तो बहुत समझदार है और परिवार भी बहुत समझदार है, ऐसा क्या कारण हुआ? वो जाके किसान घर पे जाके बैठ गया। घर पे जाके बैठे, किसान की पत्नी ने पूछा कि लड़की देख के आए? कह रहे लड़की देख के, लड़की तो बहुत सुंदर थी लेकिन लड़की पागल थी, दिमाग से पागल थी। इतनी ही देर में उस किसान का लड़का भी आ गया। तो लड़का भी सुन रहा था। लड़के ने पूछ ही लिया कि पिताजी पागल थी, मतलब मैं समझा नहीं। लड़का बोला पिताजी मैं समझा नहीं। बेटा मैं तुम्हारी माँ को और तुम्हें समझाता हूँ। मैंने उस लड़की जाता ये पहले ये पूछा कि लड़की से कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? तो लड़की ने पता मुझे क्या जवाब दिया? लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी मट्टी को मट्टी में मिलाने गए। सास ने कही मट्टी में मट्टी मिलाए? वो सास कह रही वाक्य में पागल है। जो लड़का था वही बहुत गुणवान था, पढ़ा लिखा था, समझदार था, वो ये बात सुनते हंसने लग गया। पिताजी कह रहा है कि तू भी पागल हो गया क्या? कह चलो चलो ठीक है। फिर बेटा मैंने पूछा तेरी मम्मी कहाँ गई है? तो उसने कहा कि मेरी मम्मी 1 के 2 करने गई है। अब लड़का दोबारा भी हंस गया। वो जो किसान की पत्नी थी कह रहे हाँ वाकई पागल है लड़की। फिर उसने पूछा पिताजी और आगे क्या हुआ? और आगे होने के बाद उस लड़की ने यह कहा कि मैंने पूछा कि तेरा भाई कहाँ गया है? तो लड़की बता क्या बोलती है कि मेरा भाई तो आसमान का पानी रोकने के लिए गया है। कह रहा बेटा बता ये लड़की पागल है कि नहीं है? अब लड़का बोलता है कि पिताजी अगर मैं शादी करूंगा तो मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, वही लड़की मेरे लायक है, वही लड़की समझदार है। अब पिताजी किसान और उसके पिताजी और माँ बोलते हैं कि क्या हमारा बेटा क्या पागल लड़की से शादी करेगा? तो बोलता पिताजी वो पागल नहीं है, वो बहुत समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी गुणवान लड़की है वो। कह रहे बेटा हमें तो कुछ में कोई गुण की बात नहीं दिखी, हमें तो कोई गुणवंता नजर नहीं आ रही इसके अंदर, तुमने क्या गुणवंता देख ली? कह रहे पिताजी मैं आपको समझाता हूँ। आपने पहले लड़की से क्या पूछा कि तेरे पापा कहाँ गए हैं? तो लड़की ने क्या जवाब दिया आपको कि मेरे पिताजी मट्टी के अंदर मट्टी मिलाने के लिए गए। तो उनके पिताजी दाग में गए थे, शमशान घाट गए थे। लड़की ये कह रही है कि मेरे पिताजी शमशान घाट गए, दाग देने के लिए गए हैं, क्योंकि ये हमारा शरीर मट्टी है।
और मट्टी के अंदर जाके मिल जाता है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहती है कि मेरे पिताजी शमशान घाट गए। कह रहा चल लड़की ने, चलो ये बात समझ, लड़की ने ये क्यों बोला कि मेरी माँ 1 के 2 करने गए। कह रहे पिताजी इस लड़की की माँ किसी औरत का जापा कराने गई है, डिलीवरी कराने गई है, बच्चे की डिलीवरी कराने गई है। कह रहा 1 का 2, एक तो माँ होगी, अब बच्चा जन्म ले लेगा तो 1 के 2 हो गए ना, तो वो किसी की डिलीवरी कराने के लिए गई है, वो किसी का जापा कराने के लिए गई है। बाप की समझ में आ गया दिमाग में। कह रहे बेटा तीसरी बात बता कि मैंने ये पूछा कि तेरा भाई कहाँ गया, तो वो बोला कि मेरा भाई आसमान के अंदर आसमान का पानी रोकने के लिए गया। तो लड़का बोला पिताजी वो ये कहना चाहती है कि मेरा भाई छत डालने के लिए गया, मतलब कि घर के छत डालने के लिए गया, तो आसमान का पानी रोकने। आसमान से पानी गिरेगा, अगर हम किसी भी 4 दीवारी पर छत रख देंगे, छत डाल देंगे, तो आसमान का पानी रुक गया, वो छत कमरे के अंदर पानी जाएगा नहीं। तो वो लड़की ये कह रही है कि मेरा भाई छत डालने के लिए गया, मिस्त्री का काम करता है, मेरा भाई छत डालने के लिए गया, और मेरी माँ है वो दाई है, वो बच्चे की डिलीवरी कराती है, तो मेरी माँ वहां पे गई है, और मेरा बाप पंच है जो कि दाग वाग में जाता है, तो वो मतलब कि सोसाइटी के अंदर बैठने वाला व्यक्ति है, तो वो दाग के अंदर गया। उस लड़के का तीनों का ये मतलब था। इतनी बात सुनते ही उस किसान के समझ में आया, और किसान दूसरे दिन गया और जाकर उस लड़के को 4 पैसे हाथ में दिए और उस लड़के को रोका और उसका रिश्ता वहीं पे ही किया। मेरा कहानी का कहने का मकसद यह है कि देखो कुछ शब्दों के हिसाब से मतलब कुछ और होते हैं, शब्द कुछ और होते हैं, उनका मतलब कुछ और निकलता है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, अगर कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए एक डिजाइन और है हमारे पास, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। पहले मैं इसका रेट बता दूं आपको, ये डिजाइन हमारे ही बने हुए हैं, सारे डिजाइन हमारे ही बने हुए हैं। अगर इस डिजाइन को कोई बनवाता है या बनाए लेता है तो 600-700 मीटर से कम नहीं देगा। हम आपको मात्र दे रहे हैं 435 मीटर रिटेल के अंदर, और होलसेल में 350 मीटर आपको दे रहे हैं। डिजाइन भी देख लीजिए आप, बहुत ही सुंदर डिजाइन है, बहुत ही अच्छा डिजाइन है, फोक जॉर्जेट पे। और इसका बड़ा अर्ज है, उसका 44 का था और इसका 50 इंच प्लस का है। ठीक है जी, इस तरीके से सारा फोक जॉर्जेट पे मल्टी कलर का काम, सिप्पी का काम, और बहुत ही सुंदर काम आपको मिलने वाला है। काम की बात करूं बहुत ही अच्छा, मैं फिर कह दूं आपसे 600-650 मीटर से कम कोई आपको नहीं देगा। ठीक है जी, बैक साइड भी देख लीजिए आप। तो इन्हीं सबको के लिए आप ड्रेस के लिए 5 से 6 मीटर कपड़ा ले सकते हो, 1 पीस के लिए 5 से 6 मीटर कपड़ा ले सकते हो। बहुत ही सुंदर आइटम आपको लगने वाली है। देखिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट कलर, ये वाला, ये भी मैं आपको दिखा दूं, बहुत ही सुंदर कलर लगने वाला है आपको। ये देखिए ठीक है जी, रेट की क्वालिटी की पूरी गारंटी है, रेट हमारे फिक्स है। ऑनलाइन लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारी टीम के पास भेज दीजिए। ऑफलाइन लेना चाहते हो तो आप हमारे स्टोर विजिट कर सकते हैं। हमारा स्टोर दिल्ली के अंदर मोगलपुरी, और मोगलपुरी में कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप है। कलर डिजाइन बहुत ही सुंदर है, छोटे छोटे पीस बचे हैं, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसका माल हमारे पास और भी आने वाला है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक डायमा फैब्रिक का और एक गिरिकांत का, तो उससे भी हमें फॉलो, उसके अंदर भी फॉलो कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे फोटो चेक कर सकते हो, सारी फोटो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। ठीक है जी, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और लास्ट का कलर मैं आपको एक बार और दिखा दूं। रेट मैंने बता दिया है, सारी चीज मैंने बता दी है, फिर भी अगर कोई चीज मैं मिस कर रहा हूं तो आप हमारे टीम से जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम से जानकारी लेने का जो समय है मॉर्निंग में 10-11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक का है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा मोबाइल नंबर। ठीक है ना, मॉर्निंग में 10 या 11 बजे खुलेगा और नाइट में 8 बजे तक ही काम करेगा। ठीक है, ये देखिए। तो स्टिचिंग करा सकते हो आप, कपड़ा चाहिए तो कपड़ा ले लीजिए, स्टिचिंग करानी स्टिचिंग करा लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगा वैसा करा सकते हैं। रेट मैंने बता दिए हैं और स्टिचिंग के पैसे आपको मैंने बता दिए हैं। 3500 रुपये स्टिचिंग लगेगी अगर आप ड्रेस को लहंगा सिलवाते हो, और बाकी आप एक्स्ट्रा काम कराओगे उसके पैसे अलग से लग जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज मैंने आपको दिखानी है। आज मैंने आपको 2 डिजाइन दिखाए, दोनों डिजाइन बिल्कुल सिलेक्टेड डिजाइन है, बहुत ही अच्छे डिजाइन है, और स्टोर पे बिक भी गया है माल। फिर मैंने वीडियो इसलिए बना दी है क्योंकि हमारा माल बन के आ रहा है, तो हम अपना ही माल बेचते हैं। प्रिंट हो, कढ़ाई, सारा हम अपना ही बेचते हैं, किसी कंपनी का माल हम नहीं बेचते। ठीक है जी, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल में हो, माता रानी घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु महाराज आप घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ निरोगी रहे। डायमंड फैब्रिक की पूरी टीम यही कामना करती है। जय हिंद, जय भारत माता।